Hello everyone. Topic for today's session is why a platform matters for a mutual fund distributor's success. For this, we have invited Mr. Anurag Garg, founder and CEO of Nivesh, and Sridhar Srinivasan, co-founder and CTO of Nivesh. Over to you, sir. Good evening, friends. It's very nice talking to all of you today. मेरा नाम अनुराग गर्ग है। मैं निवेश का सीईओ हूँ। निवेश हमने 2017 में स्टार्ट किया था। It's almost 8 years now. And उससे पहले I worked in different companies in different areas, including 2 startups, where we started the company, created a good platform, and ultimately, the platforms exist today. But Nivesh has been a passion for me, and we are scaling it up nicely. I have Sridhar with me. Yeah, thanks, Anurag. And good evening, सभी को. मेरा नाम श्रीधर श्रीनिवासन है. मैं सीटीओ हूँ. मेरा काम पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है. more than 25 years I have spent in the technology space. बहुत सारे लोगों के साथ बात किया है, बहुत सारे कंट्रीज में काम किया है. बट ये एक बहुत ही स्पेशल असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है मेरे लिए, कि ये जो प्लेटफॉर्म ने बनाया है, क्योंकि इससे हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप जैसे लोगों के सॉल्व करते हैं, राइट. एंड इसलिए हमने जब से ये इसमें काम किया है, सारा काम जो है टेक्नोलॉजी बेसिस में ही किया है, और हर चीज़ को टेक्नोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश की है. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और बताएंगे. बट मेरा काम इधर प्राइमरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 25 years. या ओवर टू योर. So, yes. So we have been a pioneer as far as platforms are concerned. जब हमने स्टार्ट किया था तो it has been a question कि प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है, प्लेटफॉर्म क्यों होना चाहिए, और उसके बाद काफी सारे एमएफडीज हमारे साथ जुड़े एंड दे बेनिफिटेड. बट ये सवाल आज भी आता है कि प्लेटफॉर्म की जरूरत क्या है, क्योंकि वीसी की आज भी बहुत बड़ा एक एमएफडी पॉपुलेशन है जो डायरेक्ट एएमसीज के साथ काम कर रहा है. सो वी थॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट वेयर विल टॉक अबाउट कि हम प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से एमएफडीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और इट कैन बी अ म्यूचुअली विन विन प्रोपोजिशन. तो सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं. अनुराग, एक चीज मैं कहना चाहूंगा. आई थिंक पूजा ने ऑलरेडी बोल दिया है, बट आई थिंक वी वुड अप्रिशिएट एनी क्वेश्चन दैट कम्स एट एनी पॉइंट इन टाइम. कभी भी कोई भी सवाल हो, हाथ उठा दीजिए, हम तभी के तभी आंसर करने की भी कोशिश करेंगे. Sure, sir, I will let ठीक you. है. सो लेट्स मेक दिस एज इंटरेक्टिव एज वी कैन. या ओके, प्लीज अनुराग. तो अभी हमारा जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है, इट इज अबाउट, जो इंडिविजुअल्स का है हमारा टोटल 60 लाख करोड़ से ऊपर है, बट उसमें इंस्टीट्यूशंस का भी काफी है. तो जो इंडिविजुअल्स का एयूएम है, इट इज अबाउट 33 लाख करोड़, जो पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है. जो हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज अबाउट 8-10 लाख करोड़. वो काफी ग्रोथ हुई है. लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ से अगले 10 साल अगर हम देखते हैं तो ये एयूएम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है. एंड नॉट ओनली म्यूचुअल फंड, बहुत सारे नए प्रोडक्ट जो है वो रिटेल जो इन्वेस्टर है, दे आर रेडी टू एक्ट, एंड कुछ नए इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हो रहे हैं. बहुत सारी नई एएमसीज आ रही हैं. अभी आज हमारे पास 50 एएमसीज है इंडिया में, बट अगर हम डेवलप्ड मार्केट को देखते हैं तो करीब 500 एएमसीज हैं. जो नंबर ऑफ एएमसीज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं. बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो इस स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, कि जो एफ्लुएंट सेगमेंट है, जिसका कि एस्टिमेटेड नंबर है कि इंडिया में करीब 6 करोड़ एफ्लुएंट है. और हम किसी भी आज टीयर 2 टीयर 3 टाउन में भी जाते हैं तो वी कैन सी कि पीपल हैव लॉट ऑफ वेल्थ, और वो वेल्थ आज लार्जली गोल्ड में, रियल एस्टेट में, या बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में पड़ा हुआ है. बैंक डिपॉजिट का नंबर अगर हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत बड़ा है. 180 लाख करोड़ से ऊपर जो वेल्थ है वो बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में है. 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं पिछले कुछ सालों में, थैंक्स टू द मार्केट रैली. बट उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो अभी 5 करोड़ के करीब ही है. तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, और जो मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, इन द सेंस की बॉन्ड्स हैं, एफडीज है, पीएमएस है, कस्टमर्स आर बिकमिंग ओपन टू अडॉप्टिंग दिस प्रोडक्ट्स. मतलब वो अब रेडी है, धीरे धीरे इन्वेस्टर के अंदर इतनी मेच्योरिटी आ रही है कि वो इन प्रोडक्ट को भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि जो प्लेटफॉर्म है वो आपको रेडी कर रहा है इस तरह की अपॉर्चुनिटी को टैकल करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए.
आज की तारीख में जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, उनको क्या चैलेंज आता है अगर वो डायरेक्ट एएमसीज के साथ काम कर रहे हैं, कि मैनुअल ऑपरेशन में कोई भी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर 100-150 क्लाइंट से ज़्यादा डील नहीं कर सकता, क्योंकि चैलेंज आने लगता है। इनफैक्ट हमने ये रियलाइज किया कि अगर इतने क्लाइंट होते हैं तो 80% टाइम जो है क्लाइंट को सर्विस करने में, क्लाइंट को मैनेज करने में जाता है, और उसके बाद भी क्लाइंट हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। एंड सिमिलरली अब बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, डीआईवाई प्लेटफॉर्म्स हैं। एक रिस्क ये है कि क्लाइंट का लॉस हो सकता है, क्लाइंट जा सकता है, जैसे चेंज ऑफ ब्रोकर रेगुलेशन अभी चेंज हुआ। इट इज अ थ्रेट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। तो थ्रेट ये है कि क्लाइंट अब सीओबी करके आपसे एएम को बाहर ले जा सकता है, बट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप सीओबी करा के अपने साथ ला सकते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट लैंडस्केप है, रेगुलेटरी लैंडस्केप है, वो भी काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, काफी चेंजेस आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि टाइम टू टाइम कभी ये हुआ कि नॉमिनी होना चाहिए, कभी ये हुआ कि मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें आती रहती हैं, और उसको हमें कितने क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कस्टमर खुश नहीं होगा, दे आर ऑलवेज अनहैप्पी कि मैं ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ बट ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रही, बिकॉज मेरा मोबाइल नंबर प्रॉब्ली अपडेटेड नहीं है ठीक से। सिमिलरली एक नया प्रोडक्ट अभी से भी बात कर रही है, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फंड। 2-3 महीने में लॉन्च हो जाएगा। और इस तरह की उम्मीद है कि इसकी डिमांड बहुत होगी, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट है, बट टिकट साइज सिर्फ 10 लाख है जबकि पीएमएस में 50 लाख की टिकट साइज थी। तो इसमें डिमांड बहुत आएगी, लेकिन इसके लिए हम रेडी हैं या नहीं है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेक श्योर कि हम अपने क्लाइंट को ठीक से सर्विस कर पा रहे हैं या नए क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। I think one thing to add here, Anurag, to what Anurag said, कि जो कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है, एक तो रेगुलेटरी एंगल तो है ही, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं आज की तारीख में। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ही देखोगे तो देर आर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप है। वो अगर इक्विटी में देखोगे लार्ज एंड मिड कैप है, हाई, और फिर हाइब्रिड में जाओगे तो वहाँ पे मिक्स्ड है, हाइब्रिड एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है। तो आपको अगर चुनना भी है अपने क्लाइंट के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, देन दैट इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इवन टुडे, राइट। अभी सेक्टोरल आ गया, सेक्टोरल में हर सेक्टर फोकस्ड है, अब कौन सा वाला लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसमें कितना एक्सपोजर सही रहेगा या कितना नहीं रहेगा, राइट। दैट बिकम्स इन्फाइनेटली मोर कॉम्प्लेक्स टुडे। और ये अगर आप सोचोगे कि अगर जो अनुराग कह रहे थे कि 50 से 500 हो जाएंगे, तो उस केस में तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो पता नहीं कितने मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, राइट। तो हम अपने दिमाग में तो बहुत कुछ लेके तो घूम नहीं सकते, राइट। तो अल्टीमेटली हम वी एंड अप रिलाइंग ओनली ऑन हियर से, अच्छा इन्होंने कहा कि ये ठीक है, या फिर हमारा जितना लिमिटेड एक्सपोजर है उस हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि हमने 4-5 लोगों से बात की या एएमसी से बात किया और उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिला तो हमने ये कर लिया, राइट। जबकि द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज मच मोर देन व्हाट वी कैन कंज्यूम टुडे, राइट, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स इट कॉम्प्लेक्स। और साथ में हमने इसमें एक चीज इनफैक्ट बात नहीं करी है, वो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, और वो जो हमारा बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी इससे बहुत स्पीड से इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम तो आज अडॉप्ट नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हो सकता है कि हम रिडंडेंट हो जाएं, राइट। तो वी हैव टू फाइट द बैटल टुमारो विद टुमारोज टूल्स, नॉट यस्टरडेज टूल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल रहने के लिए, बिजनेस में जमे रहने के लिए। और क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आज जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, जो मेरा एडवाइजर है, जो मेरा फाइनेंशियल पार्टनर है, वो क्या मुझे सब कुछ दे सकता है। क्या वो मुझे जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसके उसको वो एक्सपीरियंस करने के लिए दे सकता है। मल्टीपल प्रोडक्ट आए हैं, लेट्स से जो मैं स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ की, जैसे ही वो लॉन्च होता है तो क्या मेरा एडवाइजर वो मुझे लेके आ रहा है मेरे पास, राइट। तो वो सारी चीजें आज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन को बहुत ज्यादा डिटरमिन करता है। फिर सेकंड है कि क्लाइंट जो है वो ये नहीं चाहता कि आप मुझे प्रोडक्ट बेचें सिर्फ। अभी तक क्या था कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने सिर्फ एक एसआईपी क्लाइंट को अगर दे दी,
तो मुझे लगता था मेरा काम हो गया, मैंने उसको SIP शुरू करा दी। बट जैसे जैसे नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, नई चीजें हो रही हैं, आज सोशल मीडिया के थ्रू सब कनेक्टेड है, तो क्लाइंट भी चाहता है कि जो एक मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मेरा एडवाइजर मुझे ऑफर करे, जिससे कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊँ, मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पा पाऊँ। तो वो एलिमेंट पूरे जो हमारा क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन है, डीलिंग है, उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो डिजिटल एक्सपीरियंस है, ये हमारे साथ एक्चुअली में हमने देखा है कि एक पार्टनर थे हमारे रुड़की में, वो इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने क्लाइंट को ऐप दे दी अपनी, और उससे क्या हुआ कि क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, मुझे अब DIY प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो खुद ट्रैक कर सकता हूँ, खुद मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो अगर किसी वजह से पार्टनर अवेलेबल भी नहीं है तो भी उसको ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं, या कोई रिपोर्ट देखनी है रिपोर्ट देख सकते हैं। तो क्लाइंट को ये चाहिए कि मैं खुद से काम कर सकता हूँ, बट मेरे साथ मेरे पार्टनर जुड़े हुए हैं जो मुझे टाइम टू टाइम हैंड होल्ड कर रहे हैं। तो इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन, या एक तरीके से जो बेस्ट प्रोपोजिशन है वो क्लाइंट के पास अवेलेबल है। क्योंकि वन थिंग इज कि इसमें अगर क्लाइंट के हाथ में ऐप आ गया तो लॉट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम अप कि मेरा आज का वैल्यू क्या है, मेरा स्टेटमेंट निकल के दे दो, या मेरा कैपिटल गेन का स्टेटमेंट चाहिए, ऑल दैट वो क्लाइंट खुद भी कर सकता है। राइट, वो जाएगा ऐप में, इट्स जस्ट सिंपल डाउनलोड फ्रॉम देयर, राइट, और गो टू द ऐप, लुक एट द पोर्टफोलियो वैल्यू, लुक एट हाउ डिफरेंट स्कीम्स आर डूइंग, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, जो भी है वो सब क्लाइंट भी देख सकता है। रिपोर्ट निकालना है खुद निकाल सकता है, तो या ऑर्डर का ट्रैकिंग करना, मेरा पेमेंट हो गया, कब एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ, वो भी वो खुद देख सकते हैं। सो एंड along with all of this, there is a very good network of notification that we send for various things, right? ऑर्डर किस स्टेट में है, ऑर्डर का पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया, ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है क्या, फॉर एनी रीजन गॉट रिजेक्टेड देन व्हाट इज द रीजन फॉर इट, राइट? SIP के रिमाइंडर जाते हैं, तो बहुत कुछ है जो इसके साथ इंटीग्रेटेड है, जो डिजिटल एक्सपीरियंस है, राइट, विच काइंड ऑफ ब्रिंग्स द होल थिंग टुगेदर फॉर बोथ यू एंड द क्लाइंट, राइट? अच्छा, बाय द वे अनुराग, एक क्वेश्चन आया है चैट में कि नितिन कुमार अग्रवाल जी से, कि हमारे साइड से SIF का NISM एग्जाम में कोई मदद मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग हम थोड़े टाइम में स्टार्ट करेंगे। ये जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाए तो जितना भी ट्रेनिंग मटेरियल है, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में रिलेवेंट मटेरियल वगैरह वो सब प्रोवाइड होगा। और ये प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म को भी पार्ट हो जाएगा। या तो प्लेटफॉर्म आपको इवॉल्व होने के लिए हेल्प करता है, आपको एक मॉडर्न वेल्थ एडवाइजर बनने में हेल्प करता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो MFD है उसको कस्टमर किस निगाह से देख रहा है, उसकी पोजीशनिंग क्या है कस्टमर के माइंड में, राइट? वो उसको सिर्फ एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह देख रहा है, या एक वेल्थ एडवाइजर वेल्थ पार्टनर की तरह देख रहा है, right? और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इमेज क्रिएट करना एक MFD के लिए कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोडक्ट पुशर नहीं हूँ, मैं आपका वेल्थ विशर हूँ। मैं आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करूंगा, मैं आपके पूरे फैमिली के फाइनेंशियल प्लानिंग वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता हूँ, राइट? आपके बच्चे को या आपके पेरेंट्स को, किसी को भी जो भी जरूरत है वो मेरे पास है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और उसमें कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर पाए। और इसमें जो बाकी चीजें हैं कि जैसे मैनुअल टास्क है, जैसे म्यूचुअल फंड है, जो आप आज की तारीख में शायद करते हो, वो सारे इशू खत्म हो जाते हैं, वो चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, और आपका सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। क्लाइंट को अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी, क्योंकि वो एम्पावर्ड है कि वो ऐप के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकता है, कोई भी रिपोर्ट उसको चाहिए वो देख सकता है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा ही, बिजनेस कैन कंटिन्यू टू ग्रो। और ये हमने देखा है कि हमारे साथ जो पार्टनर जुड़े हैं वो पिछले 2-3 साल में ही अपना बिजनेस 5 से 10x कर पाए। Sir, sorry to interrupt you. There is a there is a suggestion from Piyush Patel ji that he is already a MFD and already working using best ARMF. And how can he join us?
तो ज्वाइन करने के लिए अभी आपने जैसे अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो इस इवेंट के बाद, इसके बाद हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और वो आपको ऑनबोर्ड करने में हेल्प करेंगे, एंड जो भी ट्रेनिंग वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करेंगे इमीडिएटली। जो भी आपके क्लाइंट्स ऑनबोर्ड है वो सब स्मूथली यहाँ ऑनबोर्ड हो जाएंगे, मतलब देयर शुड बी नो चैलेंज देयर, इट शुड बी प्रीटी सीमलेस अगर आपका ऑलरेडी बीएससी स्टार में क्लाइंट्स है तो। You can continue. So one thing was there in the previous one, I mean, I wanted to add, Anurag. तो जो ट्रस्टेड वेल्थ एडवाइजर ना, एक्चुअली हम लोग को उस तरह से देखना चाहिए कि अगर हमको कोई बीमारी होती है ना, हम किसके पास जाते हैं? हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? तो उस तरह का दर्जा हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, राइट? कि हम, अगर सवाल है किसी को भी, पैसे का सवाल है कि मैं इसके साथ क्या करूं या ये सही है कि गलत है, तो वो हमारे बारे में सोचे, राइट? तो उस एंगल पे हमको लेके जाना है या उस लेवल पे हमको लेके जाना है, एंड दैट इज वेयर अ प्लेटफॉर्म लाइक निवेश विल बी एबल टू हेल्प यू in terms of going from just doing a product sale to actually becoming a wealth advisor और एक या फिर एक फैमिली डॉक्टर टाइप का जो ये है, right? सर, क्योंकि ये बिजनेस जो है वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है, बहुत ज्यादा रेफरेंस का बिजनेस है, तो अगर आपके पास एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है तो उससे आपको 10 सेटिस्फाइड क्लाइंट मिल सकते हैं। क्योंकि सोशल सर्कल में जब कोई बात करेगा, अच्छा आप किसके साथ करते हैं, मैं इसके एबीसी के साथ करता हूँ बट मैं बहुत खुश हूँ, उसने मुझे एक ऐप दी हुई है जिससे मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ। बट जब मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे मार्केट के बारे में पूछना है, तो मैं फोन कर लेता हूँ, वो हमेशा अवेलेबल है। तो मेरा तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और मेरी जो इस मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो जो है अभी भी आप है। राइट, जहां आपके क्लाइंट ने इस तरह का रेफरेंस दे दिया तो आपको 5 और नए क्लाइंट मिल जाएंगे। एक सवाल और आया है वैसे, अनुराग, अगेन आई थिंक फ्रॉम नितिन कुमार अग्रवाल, एनी हेल्प फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन फॉर क्लाइंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे प्लेटफॉर्म, एक तो ये है कि हमारी रिसर्च टीम है जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिससे वो सारी स्कीम्स को देखते हैं, और जो हमारे पैरामीटर हैं उसके बेस पे वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी स्कीम जो है वो आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है। सेकंड, हम व्यू लेते हैं कि अभी आने वाले टाइम में जो करंट वैल्यूएशंस है, पी मल्टीपल्स हैं, उसके बेस पे कौन सा एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करेगा, या कौन सा एसेट क्लास ऐसा है कि जहाँ पे वैल्यूएशन हाई है और हमें थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। जैसे करीब 1 साल पहले ही हमारी रिसर्च टीम ने बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, तो हमने अपना एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी चेंज करके अपने पार्टनर्स को बताना शुरू कर दिया कि वी कैन रिड्यूस एलोकेशन टू मिड कैप स्मॉल कैप एंड इंक्रीज एलोकेशन टू अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग डेट फंड। सिमिलरली गिल्ड फंड के बारे में हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है और हमें गिल्ड फंड में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह की जो ये रिसर्च है वो हमारी टीम करती है। प्लस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारी रिसर्च हम आपको कम्युनिकेट तो करते ही हैं टाइम टू टाइम थ्रू वेरियस इवेंट्स, बट वी ऑल्सो मेक इट पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो हमारे उसमें एक फीचर है इन्वेस्टमेंट प्लानर, जिसमें आप जाएंगे और पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट का रियल टाइम, बेस्ड ऑन उसकी एज क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना क्या है, वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो हमने उसके लिए पूरा एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जो प्लेटफॉर्म के अंदर है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि एलोकेशन क्या होना चाहिए डेट इक्विटी में, फिर विद इन इक्विटी मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप डिफरेंट टाइप ऑफ फंड है उनमें क्या एलोकेशन होना चाहिए, और उनके अंदर कौन सी बेस्ट स्कीम है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो आप जनरेट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं तो इमीडिएटली जनरेट करके, अगर वो ओके करता है तो इमीडिएटली आप उसका ट्रांजेक्शन भी प्लेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, तो देखिए जो ये 6-7 पॉइंट हमारे स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, ये किसी भी एमएफडी के लिए, वेल्थ एडवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, कि मार्केटिंग कैसे करें, क्या क्या प्रोडक्ट हम ऑफर कर सकते हैं, फिर अगर क्लाइंट रेडी है तो उसको कैसे ऑनबोर्ड करें, कैसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराएं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें, और एक बार अगर पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया तो पोर्टफोलियो ट्रैक करना या अपसेल बाय अपसेल क्रॉस सेल करना वो कैसे हो, और कैसे मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं, और कैसे क्लाइंट लॉयल्टी बिल्ड करूं। तो अगर ये सारी चीजें हम टैकल कर लेते हैं तो बिजनेस इज टेकन केयर एंड बिजनेस विल कीप ग्रोइंग। तो हम इसके बारे में एक एक पॉइंट को लेके बात करते हैं।
एंड अगेन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो दैट जो जिस पॉइंट पर हमें उसी के बारे में हम इमीडिएटली बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हम देखते हैं कि जो भी कोई पार्टनर हमारे साथ जुड़ते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, राइट? तो अगर आप एक स्टैंड अलोन एमएफडी हैं, जनरली आपके पास कोई व्हाट्सअप आया, आपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, राइट, और या फिर कोई विजिबिलिटी है ही नहीं आज की तारीख में कि हम कुछ मार्केटिंग के लिए कर भी रहे हैं। जब प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको अपने आप को मार्केट करने में, अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कंटेंट लाइब्रेरी है ऐप में, जिसको आप ऐप से ही शेयर कर सकते हैं विद योर ब्रांडिंग। आपकी ब्रांडिंग, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी उसके साथ रहेगा, जिसको आप अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भेज सकते हैं, आप अपने फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आपके पास क्या लीड आ रही है, क्या आपके पास फनल है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। आप जब क्लाइंट लॉग इन करता है तो वो आपका ब्रांड देखता है वहां पे, वो तो बजाय कि निवेश का ब्रांड आने के, सबसे ऊपर आपका ब्रांड है, आपकी फोटो है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल है। तो वो आप क्लाइंट के लिए डेली रिकॉल भी है कि मैं किससे डील कर रहा हूँ, कौन मेरा एडवाइजर है, और अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो तुरंत मैं उसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म में एक डिजिटल वी कार्ड का भी फीचर है, जो आप डिजिटली शेयर कर सकते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड, और कोई भी प्रॉस्पेक्ट है वो भी उसको सेव करके आपका कॉन्टैक्ट डिटेल अपने पास ऐड कर सकता है। तो इस तरह के फीचर होने से आपको ये एडवांटेज है कि आपकी एक तो इमेज चेंज हो जाती है कि आप डिजिटली सेवी हैं, आपको पता है कि आज की टेक्नोलॉजी में मुझे कैसे अपने आप को बिजनेस को कंडक्ट करना है। तो जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है वही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो है वो उसी से डील करना चाहेगा जो उसे लगता है कि प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोग्रेसिव वेल्थ एडवाइजर है। So sorry to interrupt you. We have a question from State Financial Services Private Limited. That what is the pricing and whether any CRM tool to map with the software or not? राइट, तो देखिए प्राइसिंग इसमें आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू ऑन बोर्ड। एंड हम अभी इसमें आगे जाके रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे कि पूरा रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है, जिसमें विल एक्सप्लेन कि कैसे इस पूरे प्रोसेस में आपका रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट होता है और हमारा रेवेन्यू कैसे इम्पैक्ट होता है। तो वो अभी आने वाले उसमें स्लाइड्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। Yes, sir. And we have another question also. That is goal planning, goal tracking, and goal present valuation available or not on our platform? यस यस, इट इज अवेलेबल। Yes, sir. आप इनफैक्ट इंटरेक्टिव टूल भी है, अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो ये Yeah. इंटरेक्टिव टूल आपको पूरा रिटायरमेंट प्लान क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, इंक्लूडिंग कि उसकी क्या फ्यूचर इनकम होनी, इनकम के फ्यूचर एक्सपेंस रिक्वायरमेंट के बेस में उसके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन को फैक्टर करके, और अगर वो उतना कॉर्पस क्रिएट कर लेता है तो उसके लिए कितनी एसआईपी उसको आज स्टार्ट करनी है। तो इस तरह के टूल्स एंड फीचर्स भी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। Okay, sir. We have another question from Nitin Kumar Agarwal ji, that any gold product is available on our platform and how we can differ with other platforms and services. गोल्ड की बात कर रहे Gold products. हैं। गोल्ड में देखिए हमारे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो आप इशू नहीं हो रहे हैं, बट जब इशू हो रहे थे तो दे वर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लस गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, विच आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर्स एंड एज वेल एज फॉर यू। क्योंकि अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको ट्रेल कमीशन मिलता है, तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, रिकरिंग बेसिस पे वो ट्रेल इनकम आपकी क्रिएट होती रहती है। एंड डिजिटल गोल्ड भी है, बट डिजिटल गोल्ड बहुत ज़्यादा हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग कि विल नॉट एक्चुअली हैव द डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि एक तो उसमें रेवेन्यू वन टाइम है, आपको ट्रेल रेवेन्यू नहीं मिलता, और दूसरा क्लाइंट के लिए भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें क्लाइंट को जीएसटी वगैरह पे करना होता है। तो हमारे हिसाब से इस समय गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है, दे आर द बेस्ट ऑप्शन एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, और वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। So there is another question
that anyone can recruit any of their team under their ARN number. And have you this feature that brokerage portion sharing option is also available on our platform or not? यस एब्सोल्युटली। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है, अगर आपके पास नीचे आपके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो आप मास्टर एडवाइजर बन के अपने नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं। वो एआरएन भी हो सकते हैं, नॉन एआरएन भी हो सकते हैं। और अगर आपके नीचे अपनी सेल्स टीम है जो आरएम्स हैं तो वो भी आप उनको अलग आईडी क्रिएट कर सकते हैं। वो अपना बिजनेस अलग से मैनेज कर सकते हैं और पूरा आपका रेवेन्यू अगर जो है आपको पे हो जाएगा और फिर आप अपने नीचे जितने सब डिस्ट्रीब्यूटर उनको पास कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ परसेंटेज शेयरिंग है जिसके बेस पे हम डायरेक्ट एआरएन होल्डर को दे दें जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी पॉसिबल है। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमारी टीम आपको एक्सप्लेन कर देगी। Okay, so we can continue. There was one question around CRM tool also, right? Whether CRM tool is mapped with the software from Stay Ahead Financial Services Private Limited. So we have our own homegrown CRM. उसमें सारे फीचर्स हैं जो हमको लगता है कि एक ऐसे बिजनेस चलाने के लिए जरूरत है. Some of those features are enabled for the front user also. Some of those are planned to be done. Like we're giving the user the option to obviously you can manage leads and all. You can have shareable links, right, for various products, for even the app itself, so that anybody who gets onboarded through your link, right? उस तरह की चीजें already है. Apart from that, we are building capabilities where through the app itself you'll be able to send out emails or messages to a bunch of users or existing clients or to a set of prospects as well, right? And then track what they've done and how you'll soon get the option to you'll also have the option to set up meetings, enter your meeting notes, follow up with them, right? All those options will be available and you'll be able to see them on the client profile as well as a separate section where you can kind of track what your calendar is going to look like for the month, right? So yeah, I mean, hopefully that answers the question. There is one more question, I think. How do you differ from other platforms like NJ Prudent, Asset Plus, etc.? तो एक तो हमारा जो डिजिटल कोशेंट है वो बहुत हाई है। जो प्लेटफॉर्म है वो एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस देता है आपको और आपके क्लाइंट को। तो वो जब आप ऑनबोर्ड होकर प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वी ट्राई कि कहीं पे भी आपको कुछ मैनुअल ना करना पड़े। तो जो पूरा प्रोसेस है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, इनफैक्ट वो स्क्रीन इसी की बात कर रही है कि इंस्टेंट डिजिटल केवाईसी, ऑनबोर्डिंग, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन है लाइक वी डिस्कस अर्लियर कि थ्रू इन्वेस्टमेंट प्लानर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज वहाँ पे 10 स्कीम्स हैं तो इन डिफरेंट एएमसीज, वो सारे के सारे कार्ड के थ्रू विद सिंगल ओटीपी एग्जीक्यूट हो सकती है। एंड उसके बाद यू कैन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है, यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग क्लाइंट ने पेमेंट करा नहीं करा। यू विल गेट एन अलर्ट इफ क्लाइंट हैज नॉट मेड द पेमेंट जस्ट बिफोर द कट ऑफ टाइम। उसके बाद the portfolio tracking, generating various kind of alerts, all of that is completely automated. And second is very important in our business is the DNA of a wealth platform, compared to a distribution platform. So we built that DNA where again, as I explained earlier, कि asset allocation क्या होना चाहिए, what is the right scheme for the customer, so that जो customer का experience है आपके साथ, it is very different compared to any other distributor. And that ensures कि customer stays with you. हमारे केस में customer stickiness is very very high. More than 90% customers have stayed with the platform with our partners. And second, the data which we have, एक बार client जब platform पे आता है उसका business एक साल के अंदर at least 2 times बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ client start करेगा आपके साथ but आप अपना business धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा। Because when he realizes कि जो platform plus you, that combination is taking care of my interest rather than just trying to sell a product to me, वो अपने आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये दो चीजों में जो है वो डिफरेंशिएटर है, which is a very nuanced differentiator but very very important differentiator compared to anybody else.
And see, one of the things that we do is we take care of the small things also, along with the big things. Like goal planning सब करते हैं, वो सब करते हैं, curation करते हैं, portfolio बनवाते हैं, right? वो सब प्लेटफॉर्म से आ जाता है. But we also take care of the small things, right? जैसे आपके क्लाइंट का बर्थडे है, तो आप जाओगे डैशबोर्ड में, वहीं पे आ जाएगा कि आज आपके ये क्लाइंट का बर्थडे है, और वहीं से ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर दो, राइट? वेरी वेरी स्मॉल थिंग. कोई मेच्योरिटी हो रही है तो सीधा डैशबोर्ड में आपके दिख जाएगा कि वहाँ पे है. So we understand what is it that the MFD needs to do or the advisor needs to do, and we have oriented our entire system, our entire thought process, our entire view around that to figure out what those problems are and solve them. और उसके लिए हम खुद भी हमारा दिमाग चलता है, लेकिन हम बहुत सारा सुनते भी हैं, right? We listen to what people say, right? And try to solve that problem, right? We try to understand what the problem is and then we try to solve it, right? And that's how our platform has evolved, and that's why if you see, I mean, a lot of the partners we speak to a lot of partners on an ongoing basis. They all come back and say कि हमारा experience मतलब जो platform में है वो और कहीं नहीं मिलता. Right? So that I think is, I mean, speaks for itself in terms of how we have kind of shaped up. But that's what I'm saying. I mean, apart from the big things, we do look at the smaller things also, which we think are useful for a user, for an advisor. Yeah. Yeah. No. तो ये लार्जली हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि गोल बेस्ड पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग अ सिंगल एसआईपी सेल और सिंगल प्रोडक्ट सेल, you can look at the larger wallet share of the customer and their family. And obviously clients also have their login, so they can also track progress. They can look at कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रही है, कैसे ग्रो कर रही है. और ये जो विजिबिलिटी और ट्रस्ट क्रिएट होता है, उससे क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ाता रहता है. एंड विच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हम बजाय कि ये सोचे कि एक सिंगल शॉट में हम क्लाइंट से सारा इन्वेस्टमेंट ले आए, अगर वो हम क्लाइंट को आज स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहेगा. दैट इज द बेस्ट अप्रोच दैट इज पॉसिबल. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं इधर. आई मीन इन द प्रीवियस वन, राइट? क्लाइंट्स ट्रैक प्रोग्रेस इन ऐप वर्सेस नो विजिबिलिटी, राइट? मतलब ये तो अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अच्छा बस DIY एप्स में तो सारा प्रोग्रेस उनको दिखता है, तो वहां पे भी कर सकते हैं. बट वहां ऐसा होता नहीं है, बिकॉज व्हाट वी आर ऑफरिंग along with you is a combination of that visibility and the trust that comes by talking to somebody like you, right? So that is what we are combining, and that is what is powerful. अगर आप अभी भी जाके देखोगे DIY platforms में, most of the clients are not sustaining their investments on their respective platform. वो आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, because there is nobody to kind of tell them what to do or whether they should stick or not stick to it, continue their portfolio or not, redeem करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कोई बता नहीं रहा है. तो अपने मन से जब भी जाते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर जाते हैं तो ले लेते हैं, गिरते जाते तो निकाल लेते हैं, राइट? But then if they're talking to somebody like you, then you are the one who's guiding them. You don't need to do this, right? You have a better, longer term goal in mind. You stick to that and continue, right? That is what I think we offer. We as in you as the advisor and we as the platform. इनफैक्ट रिसेंटली आप लोगों ने देखा भी होगा कि एसआईपी स्टॉपेजेस बढ़ गई हैं, और उसका अगर डेटा देखेंगे तो जो एसआईपी स्टॉपेजेस हैं वो DIY प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा है. तो वो इसी वजह से है कि वहां पर क्लाइंट सिर्फ पास रिटर्न दे के इन्वेस्टमेंट कर लेता है, और दैट इज द मोस्ट फ्लॉड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. एंड हम जो बात कर रहे हैं कि हम क्यूरेट कर रहे हैं, लुकिंग एट वैल्यूएशन एंड बेसिस दैट वी आर क्रिएटिंग द एसेट एलोकेशन. तो दैट इज द राइट वे. एंड अगर आप प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन होके वो सही एडवाइस कस्टमर को देंगे तो नथिंग कैन स्टॉप अस, राइट, टुगेदर. Anurag, one question. Yes. As per AMFI, can I pass brokerage without ARN holder? हाँ, नहीं, सो विदाउट ARN होल्डर को आप ब्रोकरेज नहीं दे सकते, बट आपके पास वो डेटा होगा कि उसके थ्रू क्या ट्रांजेक्शन आई है, तो आप उसको कुछ रेफरल दे सकते हैं, विच इज वन टाइम रेफरल. बट ऑब्वियसली आप ट्रेल कमीशन उसको नहीं दे सकते हैं. तो मूविंग ऑन, देखिए, तो मल्टीपल प्रोडक्ट एक बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है.
तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमने अच्छा काम किया, बिजनेस अच्छा क्रिएट किया। Sorry, one more question just came. I'm not sure of the name of the person. The question is your platform DIY mode? तो DIY मोड फॉर योर कस्टमर्स, Hmm. तो आपका कस्टमर ऐप में लॉगिन करके या वेब में लॉगिन करके DIY प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है, ट्रांजैक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। Hmm. लेकिन जो भी वो काम करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो आपको पूरी तरह विजिबल होंगी। यू विल गेट अलर्ट्स आल्सो एंड यू गेट क्रेडिट फॉर द सेम। वो कस्टमर अगर आपका है तो हमारे लिए वो कस्टमर आप ही का है। Right. तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट की बात कर रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आज के जमाने में, कि एक कस्टमर को सभी कुछ चाहिए। कि उसको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है, उसको FD भी चाहिए, उसको इंश्योरेंस भी चाहिए, उसको NPS भी चाहिए। तो वो जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले, अलग अलग एजेंट से ले, या वो एक जगह से ले। एंड अगर आप अपने आप को भी कस्टमर की तरह देखेंगे तो सब कोई चाहेगा कि मैं एक ही जगह से सब कुछ लूं। मेरे लिए ट्रैकिंग आसान है, मुझे यहाँ ट्रस्ट है, तो मैं इसको ट्रस्ट करके इजिली ट्रांजैक्ट कर सकता हूँ। और फैमिली पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, कि मैनी टाइम्स हम देखते हैं अपने सर्कल में, कोई इवेंचुअलिटी हो गई है, कोई फैक्टलिटी हो गई है, बट फैमिली को पता ही नहीं है कि इनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, इनके पास क्या इंश्योरेंस थी। तो अगर वो एक ही ऐप में है, एक ही जगह ट्रैक है, तो सब कुछ इमीडिएटली विजिबल है। हमारे केस में से इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी आपको वहाँ मिल जाती है, उसकी रिन्यूअल डेट्स वहाँ पे विजिबल है। तो अगर आपने इंश्योरेंस चाहे 5 डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से ली हुई है, हेल्थ कहीं और है, मोटर कहीं और है, लाइफ किसी और इंश्योरेंस कंपनी से है, लेकिन सारा व्यू कंसोलिडेटेड एक जगह पर अवेलेबल है, आपको भी और कस्टमर को भी। तो ये बहुत बड़ी नीड है जो प्लेटफॉर्म्स टेक केयर करते हैं, एंड वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल। तो आप वो देखिए, क्लाइंट को सर्विस भी कर रहे हैं, क्रॉस सेल अपसेल करके अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, विच कैन बी अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ थ्रेट। क्योंकि कल को कोई और गया वो सारे प्रोडक्ट लेके, तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बिजनेस ही लेके चला जाए। Hmm. So there's one question: which platform do we use, BSE or NSE? So we use the BSE platform, BSE Star MF, as the backend for transaction execution. बट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए वी डू डिफरेंट अदर इंटीग्रेशन आल्सो। एंड सिर्फ BSE स्टार नहीं है, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन काम करते हैं पूरे प्रोसेस में। जैसे कि जब कस्टमर ऑनबोर्डिंग है, तो उसने पैन सबसे पहले पूछ के हमारा सिस्टम चेक करता है कि वो KYC है या नहीं है। अगर KYC है तो यू कैन गो अहेड विद द ट्रांजैक्शन, अगर KYC नहीं है तो सिस्टम विल प्रॉम्प्ट हिम टू डू द KYC, राइट। सिमिलरली बैंक वैलिडेशन है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट है। अगर जब बैंक ऐड कर रहे हैं तो बैंक विल गेट वैलिडेटेड। तो इस तरह से मल्टीपल इंटीग्रेशन हैं, कुछ AMC से भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हैं फॉर डिफरेंट यूज केसेस, जैसे इंस्टेंट रिडम्पशन है लिक्विड फंड में। तो वो सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम और इस तरह के इंटीग्रेशन करें। एंड सिमिलरली अगर FD करना है, श्रीराम FD इज ऑनलाइन, तो वो उनसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। So multiple integrations are working at the back end for you to see a very seamless digital experience. वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस इज वेरी स्मूथ। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि मल्टीपल AMCs, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिंगल गो, सिंगल OTP। आप क्लाइंट को लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वो जब वहां से खुद जाके OTP डाल सकता है। तो अगर उसको ट्रस्ट इशू है तो उस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। एंड ऑर्डर डालने के बाद आप रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग देख सकते हैं, इंक्लूडिंग कि क्लाइंट ने पेमेंट इनिशिएट करा नहीं करा, कुछ किसी तरह से अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो वो भी आपको सामने विजिबल है, यू कैन रिप्लेस द ट्रांजैक्शन। तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी स्मूथ, सिंपल, फास्ट एंड कंप्लायंट विद द रेगुलेशंस। तो जैसे यहाँ पे पंच लाइन है, लेट द ऐप हैंडल एग्जीक्यूशन, यू हैंडल रिलेशनशिप, जो आपका काम है, राइट। तो बाकी जो ग्रंट वर्क है सारा इज हैंडल्ड बाय द प्लेटफॉर्म, एंड जो आपका कोर काम है, रिलेशनशिप एंगेजमेंट, taking care of client interest, you can focus on that kind of work.
ट्रांजैक्शन होने के बाद पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस, तो वो सब आपको फिंगर टिप पे अवेलेबल है, जो इंक्लूडिंग अगर आपको आरटीए का गेन एंड लॉस स्टेटमेंट इन द सेंस कि क्लाइंट का अगर मल्टीपल जगह पे पोर्टफोलियो है, तो आप एक तो कैश स्टेटमेंट पुल करके यू कैन लुक एट कि क्लाइंट के पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पर है, एंड अगर उसको हमें ब्रोकर कोड चेंज करना है तो वो फॉर्म भी रियल टाइम जनरेट हो सकते हैं जिसको आप प्रिंट करा के सबमिट कर सकते हैं, बट उसका टोटल गेन लॉस क्या है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिक्स आर देयर कि एक्सआईआर क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, अगर कोई लॉक इन में है तो उसमें लॉक इन उसका रिलीज हो गया है नहीं हो गया है, एसआईपी है तो कितनी एसआईपी हो गई हैं, कितनी अभी बची हुई हैं, तो ऑल दोज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू यू रियल टाइम। आप देख सकते हैं, क्लाइंट खुद रिपोर्ट देख सकता है। तो जब आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो डिस्कशन इज अराउंड या पोर्टफोलियो में और क्या करना चाहिए, रादर देन इस तरह का डिस्कशन किया चाहिए पोर्टफोलियो रिपोर्ट ही करेक्ट नहीं है, राइट। तो आपका जो डिस्कशन है कैन बी वेरी फोकस्ड एंड एंगेजिंग विद द कस्टमर। एंड द डिस्कशन कैन बी मोर टाइमली, राइट, क्योंकि आप जितना टाइम बनाओ बैठोगे बनाने के लिए ये सब कुछ, वो जितना टाइम देगा उससे फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में आपको यहाँ से रिपोर्ट निकल आ जाएगी, right? And hence, if you want to react, I mean, if there is a market situation and you want to go and engage with the client, then you get the report in a click. You download, go to the client, and talk to them. Right? You can do it within minutes. ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनेबल कि आपका जो ब्रांड है वो क्लाइंट को हमेशा विजिबल है, तो व्हेन क्लाइंट इज लॉगिंग इन योर ब्रांड इज ऑन द टॉप एंड they can call you, connect with you anytime. So recall is very high and client is satisfied, so even stickiness will be very high, right? Actually, there is one question, Anurag. I'm using Star MF, but customer got 3 verification for onboarding. It is very painful for us. What is the procedure in Nivesh for onboarding? Onboarding a client, I'm assuming, yeah. Onboarding a customer. So the process here is pretty straightforward, right? I mean, it's as Anurag said. I mean, there are certain things that we do along the way. कि पैन डाल दिया तो भी वैलिडेट की पैन है या नहीं है, राइट, आई मीन, और उसका मतलब वैलिड सेट है कि नहीं है, वो हिसाब से वी आल्सो गाइड यू कि यू मे नीड टू डू केवाईसी अगेन और नॉट, राइट, एंड दैट प्रोसेस इज आल्सो अवेलेबल विद इन द ऐप इटसेल्फ, राइट, द मोमेंट यू फिनिश द प्रोफाइल, the our platform itself will prompt you that you need to do KYC, so अभी करना चाहते हो तो अभी कर लो, right? So that happens as is, and then we do, as you said, we do PAN validation, we do bank account validation, right? All these things we do as part of the process, and then we send it to, and then the information goes to BSE, and then it. How many links or OTP customer gets? Customer will just get the information that onboarding उनकी हो चुकी है, राइट, और कुछ नहीं होगी, उनको इन्फॉर्मेशन चलेगी, वेलकम मेल चली जाएगी हमारी तरफ से। And there's a question, the follow-on question, Anurag, how many links or OTP customer get for onboarding? So I'm just responding to that. Yeah. So links अगर कस्टमर चाहे तो खुद ही ऑनबोर्ड हो सकते हैं, नहीं तो आप उनको ऑनबोर्ड कर सकते हो, राइट, और कोई ओटीपी नहीं जाती है उस केस में। जब आप ऑनबोर्ड करोगे तो सिर्फ उनको ये वेलकम मेल चली जाती है कि आप ऑनबोर्ड हो चुके हो, ये आपका डिटेल्स है जो हमको मिली है, और ये रहा ऐप एक्सेस करने की डिटेल्स। तो ये इस तरह से होता है। और रजिस्टर करते हुए एक मोबाइल ओटीपी जरूर होगा कि मोबाइल वैलिड क्लाइंट रजिस्टर करते हैं तो हम ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेते हैं उनका, ठीक है, तो आप ऑनबोर्ड करते हो तो फिर ठीक है, बट then ultimately it gets validated when the customer or when you or the customer goes for the transaction, क्योंकि उस टाइम में तो वैसे भी ओटीपी लगी जाती है, so otherwise we don't ask for an OTP before that. इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको बीएससी स्टार एमएफ या कस्टमर को कहीं नहीं दिखेगा, इंक्लूडिंग पेमेंट, जो भी मैसेजिंग जा रही है सब कुछ निवेश की तरफ से जा रही है, और आपका नाम और नंबर साथ में रहेगा हमेशा। करेक्ट। तो बीएससी स्टार एमएफ कहीं पे विजिबल नहीं होगा क्लाइंट को। तो जो मेल वगैरह भी बीएससी स्टार एमएफ से जाती है, मल्टीपल मेल्स वगैरह, वो सब नहीं है, इसी वजह से वो एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है। There is another question.
So, is it possible to validate registered KYC online? So I believe if it is in registered state, we have an option to redo the KYC and complete the process. तो वो process अभी हमारे पास है. तो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस आफ्टर दिस, मतलब टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बट हमारे यहाँ पे प्रोसेस है कि आपको रीडू करना है, केवाईसी को पूरा रीसबमिट करना है तो वो कर सकते हैं. इवन जो करंट स्टेट भी है वो भी रिफ्रेश कर सकते हैं. अगर ऐप में अलग दिख रहा है और वहाँ पे स्टेट चेंज हो गया तो यू कैन रिफ्रेश द स्टेट एंड हियर एंड चेक इट आउट. या वो भी कर सकते हैं. And one more question, and Anurag, this one I think is any more. products for NRIs of GIFT City, right? That's one, and there's one about that also. Those ARN is used towards for MFD. Correct. That one. तो आप जो मेन ARN है वो निवेश का होगा और आपका ARN एज अ सब ARN जाएगा. तो ट्रांजैक्शन में आपका ARN रिकॉर्डेड है एज अ सब ARN. And in case MFD is no more, you can appoint a nominee and trail can be paid to the nominee. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. और अगर आपको है कि अगर आपके कोई रिलेशन में या आपके कोई सिबलिंग है या किड है जिनका ARN है और आप चाहते हैं कि उनको भी बिजनेस ट्रांसफर हो जाए तो वेरी सीमलेस प्रोसेस टू ट्रांसफर द बिजनेस. And any products for NRIs or GIFT City? Yes, we have multiple products for NRIs and GIFT Cities. And एक पूरा हमारे पास एक वेल डेस्क है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है पार्टनर्स को. तो those will be available to you and we'll be discussing one-to-one in terms of particular customer and their requirements and how our team can help and support. Right. और एक सवाल और आया है अभी. नॉन ARN होल्डर कैन एसोसिएट विथ यू or not? Yes. So we help in the entire training process of training an ISM so that you can conduct your mutual fund business as ARN holder. But until then, you can do non-mutual fund business wherever you can do as a non-ARN. So, for example, FDs or bonds or any such similar product. So as conductor, I mean, we do help in the process of getting the NISM though, in terms of material, training, whatever you need. Right. And also training post ARN. So post ARN business कैसे build करना है, कैसे grow करना है, that training is also provided. And we also run different training schedules depending on the need of a particular partner. We have like external experts who come and talk. We have training programs both through internal trainers as well as external trainers. Right, different kind of calls where our operations team talk about different things, our technology team talk about different things. So those events also help in upgradation of knowledge, understanding what's happening in the market. So different things are available as part of the ecosystem. तो रेवेन्यू को लेके क्वेश्चंस आते हैं एंड एक क्वेश्चन होता है कि अगर कोई MFD किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट है तो मेरे इनकम कम हो जाएगी क्या क्योंकि कोई रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है. तो इसमें देखिए एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ लार्जर डिस्ट्रीब्यूटर वी आर एबल टू गेट बेटर रेट फ्रॉम दी AMCs. तो जो आपको शेयरिंग हो रही है दैट इज ऑलमोस्ट एज हाई 90%, 95%. तो आपको जो रेट मिलेगा इट्स लाइकली कि इट इज बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग. और एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन क्या है कि जो बड़ी AMCs हैं ICICI, HDFCs, उनके रेट कम होते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जो मिड साइज AMCs हैं क्योंकि उनके AUM अभी भी छोटे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, देयर रेट्स आर फार बेटर. तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. तो अगर आपको लार्ज कैप फंड देना है तो आप किसी मिड साइज AMC का लार्ज कैप फंड देंगे तो उसमें रेट्स विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर. और जो रेट हम दे पा रहे हैं इट्स लाइकली कि अगर AMCs आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो वो रेट आपको शायद ना मिले. बट ऑन द अदर हैंड यू आर सेविंग ऑन कॉस्ट. आपकी कोई कॉस्ट नहीं है किसी प्रोसेस में, कोई सॉफ्टवेयर कॉस्ट नहीं है, कोई बैक ऑफिस नहीं है, कोई टीम रखने की जरूरत नहीं है. तो वी हैव पार्टनर्स जो सिंगल मैन दे आर मैनेजिंग AUMs इन एक्सेस ऑफ 100 crore. तो क्योंकि हमारी सारी टीम आपके पास है जो आपको सपोर्ट करते हैं. देयर इज अ सेल्स टीम व्हिच वी कॉल पार्टनर रिलेशन टीम and there is a support team, so they help you in all the aspect of the business.
and then you are able to sell product beyond mutual fund, and coupled with increase in client investment, जो overall absolute income है वो आपकी काफी स्पीड से ग्रो कर दिया. We have seen partners increasing their business or their income by 2 times, 3 times in just 2 years or so. So we have to think from that mindset कि हम by joining hands, how we are able to grow the business, how we are able to grow the overall income. Mr. Anurag, there's one question from Hemant Kumar Verma. Is it possible to seamlessly transfer AUM from other ND to yours? So if it is in physical form, if it's in DMAT, then it's complex. So as I said कि physical जो COB है वो आप real time generate कर सकते हैं, broker code change form. तो हमारे इसमें ऑप्शन है कि आप जितने भी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू एन OTP पुल कर सकते हैं, एंड जो भी हमारे ARN में नहीं है उसके COB फॉर्म जनरेट हो जाते हैं इंस्टेंटली. You have to take the print, get the signature of the client and submit. Right. ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं. डैशबोर्ड है जो श्रीधर ने भी पहले बोला कि यहाँ पे सारे एक्शनेबल्स आपको अवेलेबल हैं. यू कैन सी योर बिजनेस एट अ ग्लांस. टोटल AUM कितना है, उसी AUM का ब्रेकअप कितना है इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, फर्दर एलोकेशन. यू कैन गो डाउन टिल अ स्कीम लेवल की पर्टिकुलर स्कीम में कौन कौन कस्टमर इन्वेस्टेड है. अगर आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, आपको देखना है कि कौन सा कस्टमर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में है, वहां तक आप वो इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आपकी कौन सी SIP मैच्योर हो रही है, कौन सी इंस्टॉलमेंट्स भी हुए हैं, किस क्लाइंट का बर्थडे है आज. सुबह सुबह आप वो सारा काम यहाँ आके 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं. ट्रेंडिंग स्कीम्स कौन सी है. तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट इट इज. सिमिलरली ये कार्ड का स्क्रीनशॉट है. एक क्लाइंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक सिंगल OTP लेके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगर 10 ट्रांजेक्शन है तो 10 OTP लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल OTP एंड ट्रांजेक्शन विल गेट प्लेस्ड. और यहीं पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि सक्सेस है या फेलियर है. अगर फेलियर है तो आप रीट्राई कर सकते हैं. एंड देन व्यू ऑर्डर स्क्रीन है जहां जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी अलॉटमेंट हो गई या नहीं है. तो this is kind of conclusion. As platform, will take care of all the technology and not the current technology, whatever technological developments are also happening. As we discussed earlier, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, बहुत नई नई चीजें उसमें आ रही हैं, एंड वी आर कमिटेड टू मेकिंग श्योर कि वो सारे एनहांसमेंट्स हम साथ साथ करते जाएं. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम कई सारे फीचर्स ला रहे हैं, और वो अगले कुछ महीनों में वो सारे भी हमारे पार्टनर्स को अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि क्लाइंट के आगे एक्सपीरियंस और बेटर होता है. Tie-ups with multiple providers, so all products are available as a plug and play. सारी बैक ऑफिस एक्टिविटीज हैं, जो RT की फाइल है उसको फेच करना, प्रोसेस करना, पोर्टफोलियो कंप्यूटेशन, कोई रिकंसिलेशन इशू है दैट इज टेकन केयर बाय आवर टीम. एंटायर रिसर्च, क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज, ऑल दी कंटेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. आज कोई जैसे अक्षय तृतीया का फेस्टिवल है, आपको क्रिएटिव भेजना है तो वो मॉर्निंग में आपके पास अवेलेबल है, जस्ट आप सिंपल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. कोई भी कंप्लायंस है तो ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर बाय अस, एंड दैट फ्रीज अप योर टाइम टू फोकस ऑन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, engaging with customers, handling their emotions during market volatility, right? And you can focus on new customer acquisition. It becomes a winning proposition. So आप सिर्फ अपने आप को डिजिटल नहीं कर रहे, but you are amplifying your growth, and if you grow, we believe, then we grow. So that is very simple motto for us. Only if you grow, then Nivesh will grow. The Nivesh is a total sum of all our partners, and we try to make sure that you are growing at your maximum potential. Absolutely. So this is the future of this business, that we have to evolve from a product distribution to a digital wealth brand, and we are committed to making it sure that you evolve yourself along with Nivesh. Thank you, sir. Thank you, Sridhar sir, also. Now I'd like to request Pooja ma'am to continue this.
Thank you, Anshu, and thank you everyone for joining this webinar today और अपना कीमती समय हम निकालने के लिए। आई होप कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जैसे कि हमने चैट्स के थ्रू हमने आप सभी के साथ एक एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफर शेयर किया था कि अगर आप अभी हमारे साथ रजिस्टर करते हैं और कल तक एक ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट करते हैं तो आप 500 के अमेजॉन वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट में मिल जाएगा। So I would request each one of you to go to the chat box and register yourself. And हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कंप्लीट करेंगे। साथ ही हमने कैलेंडर लिंक भी आपके साथ शेयर किया है जहां से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग निवेश प्लेटफॉर्म के डेमो के लिए और 1-to-1 सेशन स्लॉट बुक करने के लिए लिंक को यूज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो चलिए इस सेशन को हम एक टैगलाइन के साथ क्लोज करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड अ स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अनुराग गर्ग एंड मिस्टर श्रीधर श्रीनिवासन जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर की। और फाइनली आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी दिल से धन्यवाद हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। Hope to see you on board very soon. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. See you very soon. Thank you.